बरसात जो है कि लगातार से आ रही है, लेकिन ये मटमैला पानी आ रहा भाई। लेकिन नदी का जो स्तर है अभी सेम बना हुआ है, क्योंकि बारिश जो है कि बारीक वाली लगी हुई है। थोड़ी सी बारिश आएगी तो समंदर बन जाता है। इतना कीचड़ हो जाता है गौशालाओं के सामने ऐसे बरसात वगैरह में। सामने ही घर है और ये हमारी गौशाला है। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं अपनी गौशाला से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसको। जब बारिश वगैरह आती है तो सभी लोग भाई दोस्तों देख सकते हैं ऐसे घरों में जाना शुरू कर देते हैं। तो अभी एक भाई उधर से आ रहा है। हम गौशाला की तरफ आ रखे थे। ये सामने ही हमारा घर है गौशाला, और जो हमारे घर की दूराई है तो ये है भाई दोस्तों, सामने ही घर है और ये हमारी गौशाला है। तो सही है, नज़दीक के गौशाला की यही सुविधा होती है। रात बिरात जो भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सामने ही पता लग जाता है। और बारिश देख सकते हैं, इस बारिश ने तो ऐसा कर दिया है कि क्या ही बताए भाई दोस्तों। लगातार से जो है कि आज सुबह से शायद आधी रात से ही लगभग लग गया था, 2:30-3 बजे से, और तब से लगातार बरसने पे लगा हुआ है। केले के पेड़ देख सकते हैं आप, ये पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। ऊपर से देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही आग जला के आग के ऊपर रहा होगा केले का पेड़, और सेम उसी तरीके का दिखाई दे रहा है भाई। नहीं तो इस टाइम तो बिल्कुल हरा होना था उसने, जैसे और पत्ते हो रखे हैं, लेकिन जो है कि ये हाल हो रखे हैं भाई। सिंह ने बोला मैं भी आ रहा हूँ गौशाला, उसने भी पकड़ी छतरी और मेरे साथ पहुँच गया भाई। हैं लोकेश सिंह मेरे साथ पहुँच गया। चलो कोई बात नहीं, चलें फिर घर को। चलो। क्या है भाई दोस्तों कि ये कीचड़ देख सकते हैं यार आप, इतना कीचड़ हो जाता है गौशालाओं के सामने ऐसे बरसात वगैरह में कि चलना भी मुश्किल हो जाता है यार, खूब सारा कीचड़। तो जो है कि अब चलते हैं घर की ओर। इधर बैठे हुए हैं भाई विद्या, और ये देखिए भाई दोस्तों हमारे घर की, इसकी तबीयत खराब हो रही थी तो जो है कि कल मैं दवाई लेके आया और अब थोड़ी ठीक है ना थोड़ी तबीयत पानी। आज रामनगर जाने की सोच रही थी, लेकिन देख सकते हैं इस हाल में कैसे जाना था यार। आहा, शुक्ड़ी गई है शुक्ड़ी। ये है शुक्ड़ी सिंह ये है विद्या सिंह। विद्यू गुड मॉर्निंग। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? हम तो मस्त हैं। बारिश आ रही है, मजे ले रहे हैं हम। और हमारी गौशाला में नया मेहमान आ गया है तो चलिए दोस्तों चलते हैं मार्केट की ओर। बारिश लगी हुई है तो अब 10 बजने का हो रहा है टाइम, 10 बजने वाले हैं। तो अब चलते हैं मार्केट की ओर। तो जब ऐसे होता है ना घर में, जैसे भैंस वगैरह सही टाइम पे यानी दिया जाती है, तो जो है भाई दोस्तों कि ये खुशी का ही माहौल होता है। टाइम से सब कुछ सही हो जाता है। तो कल उजाले में यानी 6 बजे, आजकल तो उजाला ही होता है, 8 बजे अंधेरा हो रहा है, तो 6 बजे जो है कि भैंस ने बच्चा दे दिया था और सही सलामत दे दिया था भाई दोस्तों। परिवार वालों का जो मेहनत होता है तो वो क्या है कि सफल हो जाती है, क्योंकि सभी को इंतज़ार रहता है। और जब दिन पूरे होते हैं इन चीज़ों के तो जो है कि सभी को टेंशन रहती है कि कब होगा, किस टाइम होगा। और कभी कभी क्या होता है भाई दोस्तों, आधी रात को ही ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो है कि इस बार जो है कि सही टाइम पे हो गया, शाम के 6 बजे। तो जो है कि फिर उतने के बाद अंधेरा हो ही जाता है, लेकिन जो है कि सही सलामत हो गया था। और अब जो है कि तो अब क्या है कि जैसे बारिश लगी हुई है तो उतना ठंड तो है नहीं। जब कोई नई चीज़ जैसे बच्चा है भैंस का, तो अगर ठंडियों की बात होती तो काफ़ी मुश्किल आ जाती, क्योंकि यार ठंड के माहौल में ऐसे अगर अचानक से कोई चीज़ हो जाती तो उनको काफ़ी ठंड लगती है।
अब बकरी के बच्चे वगैरह होते हैं तो उनको तो हम घर पे ले आते हैं और अपने चूल्हे वगैरह में उनको जो है कि एक घेड़े के अंदर रख देते हैं, तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन भैंस वगैरह के बच्चे तो आप अंदर घर के अंदर ला नहीं सकते हैं। तो जो है कि ऐसे मौसम में हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश वगैरह भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और धूप वगैरह जिस दिन लगेगी तो उस दिन तो थोड़ा सा धूप दिखानी पड़ेगी उसको, लेकिन अभी भी सही हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ठंड तो हो नहीं रही है। तो चलो सही है, सही रहना चाहिए। और बाकी सभी की मेहनत जो है कि रंग लाई भाई दोस्तों। आज हमारा प्लान था भाई दोस्तों यहाँ से काशीपुर जाने की। जैसे कि आपने वीडियो देखे होंगे पिछले कि मैडम को लेके जाना पड़ता है क्योंकि दवा उसकी ख़त्म हो गई है, तो 15-15 दिन की दवाई दे रहा था डॉक्टर। फिर बुला रखा था, लेकिन अब ऐसे मौसम में जाना भी नहीं हुआ। और जाना भी कैसे था क्योंकि मैडम की ऑलरेडी तबीयत ख़राब हो रही थी, आजकल जो है कि बुखार वगैरह भी चल रहा है, तो जिसके चक्कर में कि जाना नहीं हुआ। तो कल दवा ले आया था मैं और कल एक खुराक खाई उसने, तो आज खड़ी हो गई। मतलब कल के दिन भर लेट रखी थी, लेकिन आज जो है कि ठीक है, मतलब बोल लेते सही हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, अगर 1-2 दिन लेट भी जाएंगे तो चलेगा। लेकिन जो बुखार वगैरह था तो वो क्या है कि ठीक है। मतलब अब क्या करें भाई दोस्तों, ऐसे ही है, जब नसीब में दुख लिखा रहता है तो एक ही आदमी पे होता है जो भी होता है। तो ऑलरेडी ही पहले इलाज चल रहा है और बुखार भी जो है कि उसी को आया भाई। तो ये नसीब की बात है, और क्या करें, जिसके नसीब में जो लिखा रहता है वो तो भाई दोस्तों भोगना ही पड़ता है, झेलना ही पड़ता है। तो वही चीज़ हो रही है अभी। बारिश को जो है कि काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन नदी का जो स्तर है अभी सेम बना हुआ है, क्योंकि बारिश जो है कि बारीक वाली लगी हुई है, तो जिसके कारण नदियाँ भी अभी सेम टू सेम अपनी ही स्थिति में हैं। और ये बारिश जो बोलते हैं ना, ये भीगने वाली बारिश होती है, यही धरती को जो है कि सिल कर देती है। और जो अचानक से आती है और उसी टाइम ही बहा बहो के ले जाती है, तो क्या है कि धरती को नहीं भिगाती है। और उससे ज़्यादा वैसे ख़तरा भी नहीं होता है, लेकिन जो ये बारीक सी बारिश लगी हुई है 5-6 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो लगा लो कि ये बारिश जो है कि काफ़ी ख़तरा भी बनी रहती है। रास्तों में भी जो है कि हल्का फुल्का जो है कि पानी चल ही रहा है। अब ये रास्तों का पानी तो थोड़ा सा भी बारिश आएगी तो इकट्ठा हो ही जाता है। ये देखिए भाई, ये रोड में तो हमेशा ऐसे ही रहता है भाई दोस्तों, थोड़ी सी बारिश आएगी तो समंदर बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बता भी रखा है कि यहाँ पे जो खड्डे वगैरह हो रखे हैं, तो यहाँ पे एकदम से पानी वगैरह भर जाता है। ऊपर से भी जो ढलान आ रही है उधर से, वो भी ठीक यहीं पे आती है, और इधर से भी जो है कि ढलान यहीं पे ही आती है भाई। तो सारा पानी यहीं पे इकट्ठा होता है, देख सकते हैं यहीं पे ही हो रहा है इकट्ठा। तो जो है कि जब तक इसका सही ढंग से ढलान नहीं बना दोनों तरफ को, तब तक ऐसे होता रहेगा भाई। 4 बजने वाले हैं भाई दोस्तों, और वीडियो अब जाके बन रही है सुबह से लेके। दिन भर बारिश लगी हुई थी तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं लगा। टाइम क्या नहीं लगा कि बाहर ही नहीं आए तो वीडियो क्या बनानी थी। तो जो है कि अंदर ही अंदर बैठे हुए थे, लंच वगैरह किया। अब थोड़ी देर पहले से ही जो है कि बारिश रुकी हुई है, और अब जाके हल्की फुल्की गुनगुनी धूप भी निकल गई है। तो देख सकते हैं अभी भी बारिश का ही मौसम बना हुआ है, लेकिन इस तरफ से हल्के फुल्के बादल खुल गए हैं, इस तरफ से हल्की फुल्की धूप आ रही है। बाकी जो है कि आज के दिन भर भाई दोस्तों अब जाके जो है कि आसमान बरसना रुका हुआ है। नहीं तो कुछ जो है कि रात के 4 बजे से, यानी सुबह के 4 बजे से लेके और अभी तक बारिश जो है कि लगातार कंटिन्यू से आ ही रही थी। बाकी देख सकते हैं आप, हल्की फुल्की जो है कि धूप निकलनी शुरू हो गई है, और अब जो है कि लोग बाग बड़ी मुश्किल से बाहर दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो सुबह से बारिश लगी हुई थी तो सभी लोग अपने अपने घरों में थे, या कोई कोई जैसे कि मार्केट की ओर चले जाता है, तो वही लोग थे। बाकी सभी के सभी जो है कि घर पे ही थे। बारिश ऐसी लगी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो ऐसे में करता भी क्या आदमी, तो जिसके चक्कर में कि सभी के सभी जो है कि घरों में ही थे भाई। अब जाके जो है कि लोग बाग मार्केट की ओर आने लगे हैं, कुछ लोग अभी आ गए हैं मार्केट में, तो जो है कि अब जाके हल्की फुल्की धूप निकल। चुनाव का जो माहौल है वो भी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, क्योंकि चुनाव की जो नामांकन और चुनाव की जो डेट है वो निकल चुकी है। अभी भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन जो है कि देखते हैं होता क्या है। लेकिन जो है कि चुनाव की अभी डेट निकल चुकी है। तो जो पहले चरण के चुनाव हैं भाई दोस्तों वो हैं 24 तारीख को, दूसरे चरण के जो चुनाव हैं वो हैं 28 तारीख को, और नामांकन जो है कि 4 से शुरू हो जाएगा। तो भाई दोस्तों ऐसी है चुनाव का जो माहौल है, तो लगातार से गर्म का ही माहौल है। गर्म क्या है कि यही है कि जो भी है अपने अपने पक्ष वाले होते हैं जो भी, तो इसी को ही गर्मी बोला जाता है कि यार कोई इस तरफ कोई उस तरफ, चुनाव माहौल प्रचार वगैरह जो भी है कि धीरे धीरे अब स्टार्ट हो जाएगा। तो जो है कि जैसे ही डेट निकली तो फिर से एक नई ऊर्जा आ गई है लोगों के अंदर। जो भी नए जनप्रतिनिधि उठे हुए हैं और जो मतलब जो भी उठे हुए हैं,
तो फिर से प्रचार शुरू हो गया उनका। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो होता क्या है भाई दोस्तों कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि जीत जाता है, प्रधान हो चाहे बीटीसी मेंबर हो या जिला पंचायत हो, चुनाव के टाइम पे क्या है कि पब्लिक क्या है कि आपस में भिड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं या जिसके प्रति हम लड़ रहे हैं, तो समझ लो कि फिर वो 5 साल जब बन जाता है तो उतने के बाद वही पब्लिक जो आपस में लड़ती है वो सवाल जवाब पूछने के लिए तैयार नहीं होती भाई। सिर्फ ये है कि आपस का जो है कि उसको थोड़ा सा बहसबाजी में बदल देते हैं लोग बाग, और जब बन जाते हैं तो सवाल जवाब पूछने वाला कोई नहीं होता भाई। यानी कि उसी नेता के पीछे भागने वाले बन जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि यार हमने ही इसको जिताया तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि इससे सवाल पूछे जाए कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है या किस कारण नहीं हो रहा है, जिससे हम सवाल रख सके, जिसके आगे हम कल को धर्म से बोल सके कि भाई हाँ हमने आपको बनाया है तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उसके पीछे गुलामी करें, और ऐसा जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो आदमी सही चुनाव करें। लेकिन होता क्या है भाई दोस्तों, अभी तो चलो सोच समझ के हम ही, अब जैसे अब मैं ही बोल रहा हूँ कि जो सोच समझ के बनाने हैं, लेकिन जब 5 साल जैसे ही जीत जाते हैं तो उतने के बाद क्या होता है कि काम की ओर कोई भी बात नहीं करता है। तो यही चीज़ें हैं, सोच समझ के ही अपना मत दें, अपनी वोट डालें। कहना चाहूँगा कि सोच समझ कर अपना मत दें। दूसरी बात क्या है भाई दोस्तों, प्रधान जो है कि वो पूरे ग्राम सभा का होता है, उसको पार्टी बेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यानी बीजेपी, कांग्रेस या जो भी है अन्य पार्टियां हैं जो, तो उसको ऐसे पार्टियों से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। उसको सिर्फ देना चाहिए ग्राम सभा पे ध्यान। वो ग्राम सभा का एक मुखिया बन जाता है, तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि मुँह देख के काम नहीं होने चाहिए। आजकल हो ही ऐसा रहा है ज़्यादातर कि जब प्रधान वगैरह जीत जा रहे हैं तो वो क्या होता है कि पार्टी बेस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि पब्लिक में दरार पड़ जाती है। तो ये दरार अगर ना हो और ये लगा लो कि निष्पक्ष काम हो, तो क्या है कि जनप्रतिनिधि कौन नहीं बनाना चाहेगा। ऐसे अगर आदमी बन जाए कि जो निष्पक्ष काम कर रहा है, ज़रूरतमंद को सबसे पहले सहयोग कर रहा है, तो सबसे पहले ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए, तो ये ना कि जो मुँह देख के काम करे। तो मेरा यही मानना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए कि जो कल को निष्पक्ष काम करे, उसको पार्टी बेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यही है भाई दोस्तों चुनाव का माहौल। अब देखते हैं क्या क्या होता है। बारिश के बाद जो है कि चारों तरफ हरियाली आ चुकी है, और हमारे पहाड़ों में जो है कि देखने लायक दर्शन हो जाते हैं भाई दोस्तों। चारों तरफ बिल्कुल आपको हरियाली दिखाई देगी, और जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं पर्वत की तरह, वो भी बिल्कुल आपको हरे भरे दिखाई देंगे। तो ये सारा जो है कि क्रेडिट बारिश को जाता है। बारिश क्या है कि टाइम की बारिश हो रही है, लेकिन जो है कि बारिश आने के बाद घास वगैरह खूब सारी हो जाती है, जिसके कारण कि चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी हमारे पहाड़ों में। तो देख सकते हैं जंगल से लेके हमारी खेती पाती, जहाँ भी आप नज़र दौड़ाओगे वहाँ आपको हरियाली दिखाई देगी भाई। पानी जो है कि भाई दोस्तों सही सा आ रहा है, क्योंकि पानी बरसात जो है कि लगातार से आ रही है, लेकिन ये मटमेला पानी आ रहा है भाई, ये देख सकते हैं। तो जो जहाँ से स्रोत है तो बारिश ठीक ठाक ही हो रही है, तो बाढ़ वगैरह आती है, जिसके कारण कि मिट्टी वगैरह सारा बह के आ जाता है भाई। तो होता ही ऐसे है, कोई बात नहीं। ये पानी क्या है कि जैसे बाल्टी वगैरह में हो, तो क्या है कि जैसे ही मैं इसको रखूँगा तो थोड़ी देर में नीचे बैठ जाता है, ऊपर साफ़ पानी आ जाता है। लेकिन पानी गंदा नहीं होता भाई दोस्तों, काफ़ी साफ़ पानी है, अच्छी जगह से आ रहा है, साफ़ जगह से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम का ठीक 6:30 का टाइम हो रहा है, फिर से बरसने पर लग गया भाई दोस्तों। लगातार से ऐसे ही हो रहा है। थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटे के लिए जो है कि मौसम साफ़ हो गया था, धूप भी खिल गई थी, लेकिन जो है कि आप देख सकते हैं फिर से जो है कि लगातार से तगड़ी वाली बारिश हो रही है। ठीक ठाक ही हो रही है मतलब, ये देखिए भाई।